दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका एक बार फिर दिल से बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे अमर हल्दीपुर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की। अमर हल्दीपुर जो कि एक बहुत ही फेमस मैंडोलियन बजाने वाले, साथ ही बहुत फेमस गिटारिस्ट और म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। अमर हल्दीपुर जी के एक दोस्त हुआ करते थे, वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे और अमर हल्दीपुर जी के वो दोस्त चाहते थे कि उनके म्यूज़िक में मोहम्मद रफ़ी साहब एक गाना गा दें। इसी सिलसिले में उन्होंने अमर हल्दीपुर जी से बात की और तब अमर हल्दीपुर ने बात की मोहम्मद रफ़ी साहब के साले साहब, जो कि उनके सेक्रेटरी भी थे, ज़हीर साहब से। तब ज़हीर साहब ने बताया कि रफ़ी साहब तो एक गाने के करीब 15,000 रुपये लेते हैं, लेकिन अमर हल्दीपुर जी ने कहा कि ये तो रकम बहुत ज़्यादा है, इस म्यूज़िक कंपोज़र का बजट थोड़ा कम है। तब ज़हीर साहब ने कहा कि ठीक है, 12,000 कर देते हैं, लेकिन अमर हल्दीपुर जी बोले कि 12,000 भी बहुत ज़्यादा है, ये इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तब अमर हल्दीपुर जी ने कहा कि क्या हम रफ़ी साहब से मिल सकते हैं? तब ज़हीर साहब ने कहा कि ठीक है, आप घर आ जाइए। तब अमर हल्दीपुर जी अपने उस फ्रेंड, उस म्यूज़िक कंपोज़र को लेकर पहुंचे मोहम्मद रफ़ी साहब के घर। तब दोनों वेट ही कर रहे थे कि रफ़ी साहब आए और बैठे और बड़े ही हल्के अंदाज में बोले, कहो कहो कहिए। तब अमर हल्दीपुर जी ने कहा कि ये मेरे एक फ्रेंड हैं, ये वकील भी हैं और एक फ़िल्म भी बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उसमें एक गाना गा दें। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का भी हो, उनके किसी एक फिल्म में। तब रफ़ी साहब ने कहा कि गा देंगे। तब अमर हल्दीपुर जी ने कहा कि साहब, इनके पास बजट बहुत कम है। ज़हीर साहब से बात हुई थी तो पहले तो उन्होंने 15,000 कहा, फिर 12,000 कहा, लेकिन ये इतने भी नहीं दे सकते। तब रफ़ी साहब बोले, कितना है, कितना देंगे? इतना कहने के बाद जो म्यूज़िक कंपोज़र थे वो एकदम अचानक से बोल पड़े कि साहब, मेरे पास तो 2,000 ही हैं। ये 2,000 की बात सुनकर म्यूज़िक कंपोज़र अमर हल्दीपुर जी चौंक पड़े और उनको लगा कि अब मोहम्मद रफ़ी साहब गाली दे देंगे, क्योंकि रफ़ी साहब की गाली बहुत ही कमाल की होती थी। वो कुछ भी नहीं बोलते थे, बस एकदम खामोश हो जाया करते थे और ये गाली बहुत प्यारी भी होती थी। ये कहना है अमर हल्दीपुर जी का। उसके बाद रफ़ी साहब ने कहा कि ठीक है, हम गा देंगे, 2,000 में ही गा देंगे। उसके बाद रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद जब अमर हल्दीपुर जी रफ़ी साहब को लिफ्ट में नीचे छोड़ने आ रहे थे, तब लिफ्ट में ही अमर हल्दीपुर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि साहब, पहले तो ज़हीर साहब ने 15,000 बोले, फिर 12,000 और फिर उसके पास 2,000 ही थे। आपने 2,000 में ही गाना गा दिया। अगर शायद मैं होता आपकी जगह तो ये गाना फ्री में ही गा देता। तब ये सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ही बड़ी बात कही और हम सबको एक सीख दी, एक बहुत अच्छी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम ये काम कभी मत करना। अगर वो 2,000 में नहीं लेता तो ज़िंदगी भर वो इंसान मेरा मोहताज बना रहता, मेरा कर्जा उसके सर पर पड़ा रहता। मैंने अब अपना काम कर दिया है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, मेहरबानी कर भी दी और जताया भी नहीं। अमर हल्दीपुर जी ने ये तो नहीं बताया कि वो म्यूज़िक कंपोज़र कौन थे और वो गाना कौन सा था। उनका कहना है कि रफ़ी साहब गंधर्वा हैं, ये गंधर्वा लोग हैं। गंधर्वा यानी कि जो स्वर्ग में देवता वगैरह होते हैं, रफ़ी साहब वो थे। ये सारा किस्सा खुद अमर हल्दीपुर जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। मुझे लगा आप सबके सामने रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।